सो अभी तक हमने देखा कि वोयुल को जब जैसी नायुन के चीखने की आवाज़ आई इसलिए वो तभी वैम्पायर स्पीड से उसे बचाने भाग गया, जिसको जाते हुए हल्का सा डोशिक भी देख लेता है। लेकिन तभी जुइना उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने क्लोज कर लेती है, तो तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। और वहीं वोयुल ने फाइनली नायुन को बचा लिया, इसलिए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नायुन बताती है कि हाँ एंड थैंक्स मुझे बचाने के लिए। मगर तभी वोयुल बेहोश हो गया, क्योंकि जब से वो हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बना है तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोयुल सो रहा है एंड जुइना डोशिक और नायुन से माफ़ी मांग रही थी वोयुल की हरकतों के लिए। तो तब नायुन बोलती है कि तुम माफ़ी मत मांगो, क्योंकि अगर आज वोयुल नहीं होता तो शायद मैं हॉस्पिटल में होती, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ कि वोयुल ने मुझे बचाया। एंड देन ये दोनों जुइना को बाय कर चले गए, लेकिन जुइना अब भी वोयुल से गुस्सा थी, इसलिए उसके पास आई, जो कि नींद में भी बस ना ही नाम पुकारा जा रहा था। इसलिए जुइना चिल्लाकर कहती है कि बस अब बहुत हो गया, क्या हर टाइम ना ही कहते रहते हो। और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मगर वहीं दूसरी तरफ डोशिक, जो कि वापस अपने घर आ चुका है और अभी तक उसे ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर वोयुल इतनी स्पीड से भागा कैसे, कहीं ये मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। और फिर और भी ज़्यादा परेशान होने लगा। अब नेक्स्ट डे हम लेसंग को देखते हैं, जो कि रोज को कैट का बाल दिखा रहा था, ये बताकर कि मुझे पूरा शक है कि हमारे बॉस वोयुल का गोल्ड इसी बिल्ली यानी मिस्टर को ने चुराया है। कि तभी अचानक मिस्टर को भी वहां आ गए इन सभी से कुछ बात करने के लिए, जहां लेसंग ने अपनी बात रखी कि आपने हमारे भोले भाले वोयुल को बेवकूफ बनाया है ना। यानी आपने वोयुल से झूठ बोला कि वो इंसान बन सकता है, इसलिए उसको पूरे 100 साल के लिए कॉफिन में सुला दिया ताकि आप वोयुल का गोल्ड चुरा पाओ। तो तब पहले तो मिस्टर को हैरान हुए कि ये लोग कैसे उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि हाँ ये बात सच है कि मैं एक बार ही मेंशन गया था जब वोयुल कॉफिन में सो रहा था, लेकिन मैं तो वहाँ सिर्फ उसे चेक करने गया था, जिस दौरान मेरा एक बाल वहाँ गिर गया होगा। और फिर बताने लगे कि आज मैं यहाँ तुम सभी से इसलिए मिलने आया हूँ ताकि तुम्हें अलर्ट कर सकूँ कि वोयुल बड़े डेंजरस में है, जिसे तुम सबके साथ की ज़रूरत है, इसलिए उस पर पूरी नज़र रखो और अगर उसमें कुछ भी चेंज नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो तब ये बात सुन वो सभी लोग शॉक रह गए कि क्या सच में वोयुल किसी बड़े डेंजरस में है। अब नेक्स्ट सीन में हमें डोशिक को जुइना के साथ दिखाया गया, जो कि बताता है कि कल से मेंशन का काम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 1 वीक तक लग सकता है, इसलिए तुम तब तक हमारी कंपनी का अपार्टमेंट में रह लो। तो तब वो इस बात के लिए मान गई। और वहीं दूसरी तरफ वोयुल, जो कि ऑक्स ब्लड बाय करने के बाद वापस घर जा रहा था, कि तभी उसे नायुन की कॉल आई, जो कि कह रही थी कि मैं तुम्हें एज ए थैंक्स गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि कल तुमने मुझे बचाया जो था, इसलिए अगर तुम फ्री हो तो क्या आज हम दोनों मिल सकते हैं। तो तब वोयुल इस बात के लिए मान गया। कि तभी जुइना भी वहां आ गई, जिसको भी उसने पूरी बात बताई कि नायुन आज मुझसे मिलना चाहती है। तो तब पहले तो जुइना हैरान हुई कि कल में इन दोनों ने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए, लेकिन घर आकर वार्न करती है कि मिस नायुन के सामने दोबारा वेड बिहेव मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर बताने लगी कि कल से मेंशन की चेंजिंग का काम शुरू होने वाला है, इसलिए डोशुक हमें रहने के लिए एक अपार्टमेंट दे रहा है, तुम अपना सामान पैक कर लेना। बट वोयुल ने अपार्टमेंट जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं इतने अपने दोस्तों के घर रह लूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जुइना डोशिक के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एंड देन अपने रूम आकर नायुन के बारे में सोचने लगा कि कल रात उसे नायुन की आईज में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी, सिर्फ जुइना की आईज में दिखती है, इसलिए बात वोयुल को परेशान कर जाती है। और वहीं हमें नायुन को दिखाया गया, जो कि खुशी खुशी से वोयुल से मिलने के लिए रेडी हो रही थी, यानी वो एक्साइटेड थी वोयुल से मिलने के लिए। कि तभी एंड्रयू उसे कॉल कर मिलने का पूछता है, यानी वो नायुन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहता था, बट नायुन मना कर देती है, ये बताकर कि आज मेरा उसी पर्सन से मिलने का प्लान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, यानी वोयुल से। तो तब एंड्रयू कहता है ओके, और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि क्या सही में नायुन उसी वोयुल से मिलने वाली है जिसे मैं भी जानता हूँ। अब हमें वोयुल को दिखाया गया, जो कि फाइनली नायुन को लेने उसके घर के बाहर पहुंचा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसका मतलब नायुन सच में काफ़ी ज़्यादा रिच है। और फिर जब जैसी नायुन आई तो तब वोयुल उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो उसे ठीक
ना ही जैसी दिख रही थी। दूर से एंड्रयू भी वोयुल को देख लेता है एंड कंफर्म हो गया कि हाँ, ये वैम्पायर वोयुल ही है जो कि अब 100 साल बाद वापस आ चुका है एंड नायून को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों साथ में पेंटिंग देखने आते हैं क्योंकि वोयुल ने कल डिनर के दौरान नायून को बताया था कि उसको पेंटिंग करना पसंद है, इसलिए नायून वोयुल को एज ए थैंक्स एक्सपेंसिव पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती है कि तभी बातों के दौरान वोयुल दोबारा से नायून की आईज में देखने लगा कि क्या सही में मैं नायून की आईज में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाता हूँ। तो तब नायून पूछती है कि तुम जब भी मिलते हो मुझे इस तरह घूरते क्यों हो, जैसे तुम मुझे सालों से जानते हो, यानी कि मैं तुम्हें ना ही जैसी दिखती हूँ जिस लड़की का नाम तुम ऑलवेज लेते रहते हो। तो तब पहले तो वो कंफ्यूज हुआ कि अब मैं क्या जवाब दूँ, मगर फिर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस इसलिए आपकी आईज देख रहा था क्योंकि ये काफ़ी प्रिटी हैं। तो ये सुन नायून शर्माने लगी। एक फ्लावर्स की पेंटिंग इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए जुइना ने डिसाइड किया कि वो इसी पेंटिंग को वोयुल को गिफ्ट करेगी। मगर जब बोलती है कि ये फ्लावर्स ठीक स्टार्स जैसे लग रहे हैं, है ना, तो तब वोयुल काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले नाही ने भी यही सेम बात कही थी इन्हीं फ्लावर्स को लेकर। अब हम डोशिक को देखते हैं जिसने जब जैसी जुइना को उसका अपार्टमेंट दिखाया तो तब वो उसे देखती ही रह गई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा औसम था। इसलिए जुइना मना करती भी है कि तुम्हें मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव अपार्टमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डोशिक मानता नहीं, यानी जिद करने लगा कि तुम यही रहोगी। और फिर जब ये दोनों साथ में खाना खाने आए तो तब डोशिक कॉलेज डेज की बातें करने लगा एंड बताता है कि जुइना स्कूल डेज में कभी किसी से बात नहीं करती थी, यानी जब जब मैं तुमसे बात करने के लिए आता था वो भी पूरी हिम्मत करके, तो तब तुम हमेशा मुझे डांट के चली जाती थी, लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी, यानी मैं तब तक तुम्हारा पीछा करता गया जब तक कि हम दोनों दोस्त नहीं बन गए। जुइना इन बातों को सोचकर हंसती है और फिर बोलती है कि जिस रेस्टोरेंट में मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी तुम वहाँ भी तो आया करते थे क्योंकि आई थिंक तुम्हें वहाँ की डिशेस पसंद थी, लेकिन मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो तब डोशिक सीरियस होकर बताता है कि मैं वहाँ डिशेस की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हें देखने आता था। और अब यहाँ से हमें इनके कॉलेज डेज दिखाए गए जहाँ हम देखते हैं कि डोशिक ऑलवेज जुइना को देखता रहता था जो कि हमेशा अकेली रहती थी, यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसलिए डोशिक जुइना के पास आकर बैठा बात करने के लिए एंड याद दिलाता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिससे टकराकर तुम गिरी थी। तो तब जुइना कहने लगी कि अच्छा आप वो हो, क्या अब आपका हाथ ठीक है? तो तब वो बताने लगा कि ठीक तो है पर पूरी तरह से सही नहीं हुआ, इसलिए क्यों ना जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम दोनों रोज साथ में लंच करें। तो तब जुइना भड़क गई कि तुम क्यों मुझसे चेप हो रहे हो और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन डोशिक ने अब भी जुइना का पीछा नहीं छोड़ा, यानी वो उससे बार बार साथ में लंच करने का पूछता रहता था। तो तब जुइना हमेशा ये बहाना करके चली जाती थी कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। इसलिए प्रेजेंट में डोशिक बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि तुम काफ़ी स्कैरी थी, लेकिन कभी तुम्हें चाह कर भी भुला नहीं पाया, इसलिए फिर मैंने रोज़ उसी रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया जहाँ तुम पार्ट टाइम जॉब करती थी, सिर्फ तुमको देखने के लिए। तो तब जुइना काफ़ी बुरी तरह हैरान हुई क्योंकि उसे सच में इन बातों के बारे में नहीं पता था। डोशिक हंसते हुए कहने लगा कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, यानी क्या तुम्हें सच में इस बात का आइडिया नहीं था, जबकि हमारी पूरी क्लास को पता था कि मैं उस रेस्टोरेंट में सिर्फ तुम्हारी वजह से एज ए कस्टमर बन के जाता हूँ। तो तब जुइना पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो गई क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डोशिक शुरू से उसको इतना ज़्यादा लाइक करता आया है, क्योंकि डोशिक एक तरह से बातों बातों में अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा था। इसलिए जुइना को समझ नहीं आया कि अब वो आगे क्या बोले, यानी क्या आंसर दे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है।